गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग अपने फंक्शन के डे 4 जो कि आपका चैप्टर 4 है, हम लोग इसके बारे में आपके आगे के जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग उसको देखने जाते हैं। चलिए उसको देखते हैं कि वो आपका किस तरीके से काम करता है और उसका क्या वर्क है। आपका जो फंक्शन है, पहली जो चीजें हमें करनी है, हमें प्रोग्रामिंग से करनी है। आज हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसकी कुछ कोडिंग देखेंगे। क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं वो है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि एग्जाम के पर्पज से हमें तैयारी करनी है, सो हम लोग जो भी चीजें करेंगे अब हम लोग थोड़ा इस टाइप से करते हैं कि आपका एग्जाम के साथ जो भी चीजें हैं आपकी होती चले। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने आप लोग को फंक्शन के जो भी मैंने आप लोग को जो है कि फंक्शन डेफिनेशन बिफोर मेन और फंक्शन डेफिनेशन जो है वो आफ्टर मेन, मैंने आप लोग को बिफोर मेन जो है वो मैंने आप लोग को कल की क्लासेस में कराया था। आज की क्लासेस में मुझे आप लोग को क्या कराना है, फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर मेन प्रोग्राम। आफ्टर मेन, ठीक है, ये हमें देखना है। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल ये है कि फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर मेन है हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h। ओके, इसके बाद आपका क्या है, हमने क्या किया, हमें आफ्टर मेन के बाद फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर मेन। आप लोग से ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि फंक्शन को जो है कि मेन के बाद डिफाइन करके प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो शो कराइए। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो भी आपका फंक्शन डेफिनेशन है वो आपके मेन के बाद कैसे काम करेगा। ओके, तो देखिए क्या है आपका, हम यहां पर अब क्या करेंगे, हम लोग अब फंक्शन को क्या करेंगे, पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा आपके मेन के पहले ही होता है। फंक्शन डिफाइन आपका पहले या बाद में हो सकता है, लेकिन उसका डिक्लेरेशन जो है वो आपके मेन के पहले होता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, क्या है, इंट एड क्या है आपका, इंट एड। ठीक है, हम लोग सिर्फ हैश इंक्लूड जो है कि स्टूडियो ने हम लोग कोनियों से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिक्योरिटी के लिए इसको लगा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मुझे इतना लिखने का मन नहीं करता है, पर ठीक है आप लोग के लिए मैं इसको जो है लिख करके बताती हूँ, कोनियों से भी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, बच्चों ने बताया है, स्टूडेंट्स की कुछ रही है कि मैम आपके पूरे के पूरे वीडियो हमें नहीं मिल रहे। बच्चे वीडियो आपके पूरे हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट को दोबारा से आप लेकर के आप चेक करिए लाइन बाय लाइन, आपको सारे के सारे वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है वो आप लोग देखिए, बिल्कुल देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके वीडियो सारे के सारे हैं और वो भी आप लोगों के अच्छे से हैं, ऐसा नहीं है, पूरे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ है। मैंने ये भी देखा किसी बच्ची ने ये कमेंट किया था कि मैम क्या आपने वीडियो कंप्रेशन पढ़ा दिया है। जी हाँ, मैंने वीडियो कंप्रेशन पढ़ा दिया है और अब 7 बजे की क्लास में मैं आप सभी लोगों को, इसके बाद की जस्ट की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि जो आपका वीडियो कंप्रेशन यानी कि जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो बताने वाली हूं। तो आप लोग जो है उस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। ठीक, आप लोग का जितना भी उसमें रिवीजन क्वेश्चन है वो मैंने ढूंढ के रखा है कराने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, इंट ऐड किया मैंने, क्या लिखा मैंने, इंट एम कॉमा इंट एन। फिर इसके बाद अब आपका क्या है, इंट मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट्स इंट एम कॉमा एन कॉमा सम और मैंने यहां क्या कर दिया आपका जो है कि
टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए क्या है आपका कि मैंने मेन में, देखिए मैंने क्या किया, मैंने मेन फंक्शन में इसको डिफाइन किया। इंट मेन में मैंने क्या किया है, मैं इसको क्या कर रही हूं, यहां मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ये क्या था मेरा, ये मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन था। ठीक है, मेन में हमेशा फंक्शन की कॉलिंग होती है, ये चीज आप लोग को पता होगी। मेन में आपके क्या होती है, फंक्शन की कॉलिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है कि डिक्लेयर किया कि मेरे 3 वेरिएबल है, m है, n है और सम है। जैसा कि एक में आप लोग लेते हो ना कि x प्लस आप लोग क्या लेते हो कि आप लोग कहीं एक जगह वैल्यू वो कराते हो, आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन जो है ऑफकोर्स सॉल्व किए होंगे। ठीक, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि आप लोग x की वैल्यू लेते हो, y की वैल्यू लेते हो एंड देन उन दोनों वैल्यू को कहीं आप स्टोर कराते हो, उन दोनों को प्लस करके। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ m और n लिया है, तो m और n ये दोनों अलग अलग वैल्यू को जब मैं प्लस करूंगी तो उसको भी तो कहीं पर स्टोर कराना होगा। m में मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, तो m में तो आपका 10 स्टोर हो गया। ठीक, फिर इसके बाद n में मैंने 20 ले लिया, तो आपका 20 इसमें स्टोर हो गया। अब इन दोनों के सम को मुझे कहीं तो स्टोर कराना होगा, तो उसके लिए मैंने एक और थर्ड वेरिएबल यहां लिया है। ठीक, क्लियर है इतना? आगे चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है आपका, प्रिंट f एंटर 2 नंबर्स। प्रिंट कराएंगे हम लोग सबसे पहले क्या, एंटर 2 नंबर्स। एंटर 2 नंबर्स बैक स्लैश n, और यहां पे टर्मिनेट हो गया। बैक स्लैश n क्यों लगाते हैं कि आपका नंबर के बाद नेक्स्ट लाइन में जो भी चीजें हो वो प्रिंट करे, ना कि उसी लाइन में वो आपका प्रिंट करता चला जाए। ठीक है, अब इसके बाद अब आपका क्या है, अब हमने, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ m और n की वैल्यू पहले से डिफाइन नहीं की है। हम लोग पहले से अगर इंट m इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 20 ले लेते तो फिर क्या होता कि तो फिर हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हम लोग क्या करते कि हम लोग अपने सारे के सारे वैल्यू को जो है, जैसे आपका m इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू 20 है, तो हम क्योंकि यहां पर आपके वैल्यू को डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग स्कैनफ लेंगे। अगर हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया होता तो स्कैनफ नहीं लिया जाता। ओके, क्लियर है इतना? तो देखिए आगे चलते हैं हम लोगों ने यहां लिया है नंबर, क्या होगा यहाँ पे, अब हम लोग क्या लेंगे, स्कैनफ लेंगे। क्या लेंगे, स्कैनफ यानी स्कैन फंक्शन। एक चीज याद रखिएगा कि आपके प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, लाइब्रेरी यानी बिल्ट इन फंक्शन है, और जो आपका मेन फंक्शन है वो सब क्या है, अब जो भी आपके मेन फंक्शन ये सब आपके बिल्ट इन फंक्शन है। और जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं जैसे इंट सम, इंट एड, इंट सबट्रैक्ट, ये सब आपके कैसे फंक्शन होते हैं, ये सब आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है आपका, स्कैनफ %d कॉमा %d, ठीक है, %d कॉमा %d कॉमा ये क्या है आपका, $m कॉमा $n, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि मैम आप ये $% का साइन क्यों लगाती है, तो मैंने बार बार बोला है कि अरे स्कैनफ जो है वो आपका यूजर से इनपुट लेने के लिए है, लेकिन वो इनपुट आपका कहां एड्रेस होगा, कहां जाएगा, उसके लिए आपको यहां ये लिखना बहुत जरूरी है कि एक जो आपका परसेंटेज यानी आपका एक जो इंटीजरिक वैल्यू है वो उठ के आपका m में जाएगा, और एक जो आपका दूसरा इंटीजरिक वैल्यू है ये आपका उठ के कहां जाएगा, n में जाएगा। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, मैंने हमेशा बताया है कि आपका जो भी फंक्शन कॉलिंग है वो आपका मेन में होता है। ठीक, तो सम इज इक्वल टू एड, ठीक है, ऐड करने के बाद अब आपका क्या होगा, m कॉमा n, ठीक है, इसके बाद आप यहां क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे, फंक्शन कॉल हो रहा है आपका। यहां पे हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां अपने ऐड नाम के फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, और उस ऐड नाम के फंक्शन को देखिए, अब हमने ऐड m कॉमा n लिख दिया, तो हमें m प्लस n लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन का नाम ही क्या है आपका, ऐड है, जिससे कि आपके कंपाइलर को मालूम चल जाएगा कि उसको ऐड कराना है। ओके, उसको अदर कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए
अब हमने ये करा दिया। अब ये जो ऐड होगा ये आपका कहाँ स्टोर होगा, सम में स्टोर होगा। हमने यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया, अब हम यहाँ प्रिंट कराएंगे। अब हमने स्टोर तो करा दिया लेकिन यहाँ आपका प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट क्या होना चाहिए, स्टोर कराने के बाद आपका बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए, लिख करके आना चाहिए क्या, सम इज इक्वल टू परसेंट डी, यानी सम होने के बाद जो भी आपका नंबर आ रहा है आप ये नहीं लिख दोगे सम इज इक्वल टू m प्लस n, ये नहीं लिख दोगे, ये काम तो आपका यहाँ पर हो ही गया है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सम जब होगा वो आपका तो जो नंबर आएगा आपका 20 और 10 मिला करके वो 30 वो आपका कैसा होगा, इंटीजर नंबर होगा ना। तो सम इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, परसेंट डी लेंगे। ये बात आप लोग बार बार याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि परसेंट डी का क्या काम है, आपको यही बताना है कि जो परसेंट डी है ये आपका क्या करा रहा है, ये आपके वैल्यू को जो है कि इंटीजर वैल्यू को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। परसेंट डी कॉमा सम, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया। अब क्योंकि हमने यहां पर कोनियो डॉट एच लिया है, ये जो आपका स्क्रीन है, ये जो आपको दिख रहा है ना कोनियो डॉट एच, इसका मतलब होता है क्या, कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो वो जो आपकी है ना, जब आप लोग रन कराते हो ना किसी भी सी प्रोग्रामिंग में, आप लोग कोई भी चीज रन कराते हो तो आप लोग को एक ऐसी ही ब्लैक स्क्रीन आती है इसी टाइप की, तो उसको होल्ड करने के लिए, यानी उसको जो है कि होल्ड किए रखने का मतलब वो गायब ना हो जाए, उसके लिए हम लोग गेट सी एच का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, गेट सी एच, हमने इसको क्लोज किया। फिर यहां हमने क्या लिखा, रिटर्न 0, और हमने यहां इसको टर्मिनेट किया, ठीक है, हमने दोनों चीजें की और हमने यहां ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी आपके मेन फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन क्या था कि फंक्शन को डिफाइन करिए मेन के बाद। अब आपका जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। डिफाइन करते हैं हम लोग फंक्शन को। फंक्शन आपका कैसे डिफाइन होगा, देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या है आपका कि दिया है इंट ऐड, ओके, एडिशन आपको करना है, इंट ऐड ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे इंट m कॉमा इंट n, ठीक है। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो वो सारे लोग जो है अपने सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स है उसको आप लोग एक जगह पे नोट रखिए, बस इस क्वेश्चन को खत्म होने के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब क्या है आपका इंट n है, हमने यहाँ क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक। अब ये इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि देखिए यहां पर हमने मेन फंक्शन के क्लोज होने के बाद, आपका यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि या तो आप मेन फंक्शन के पहले या तो आप मेन फंक्शन के बाद में, दोनों में से किसी एक जगह पर क्या करना है, आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद उसको क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक। हमने क्या लिखा, इंट ऐड लिखा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न m प्लस n, ठीक है। ये आपका क्या था, ये था आपका फंक्शन डेफिनेशन। आपने यहां डिफाइन किया अपने फंक्शन को कि ये जो आपका दिया हुआ है m और n, इससे आप क्या काम करा रहे हैं, इसको आप प्लस कराने का काम करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। यहां आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट आएगा आपका कुछ इस तरीके से, एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, ठीक है। एंटर टू नंबर करेंगे हम लोग, क्या आएगा आपका, एंटर टू नंबर, मान लीजिए मैंने क्या रहा है क्या, 18 एंड 10। क्यों आपका आप बोलेंगे कि मैम इसी लाइन में क्यों नहीं प्रिंट किया, मैं बता दूं, आप लोगों ने देखिए यहां पर क्या लगाया था, आप लोगों ने प्रिंट कराते वक्त यहां पर आप लोगों ने क्या लगाया था, बैक/n लगाया था। तो जब हम लोगों ने बैक/n लगाया था, मैंने बताया था कि वो आपकी एक ही लाइन में बैक/n का आपके यूज इसीलिए होता है कि वो आपके एक लाइन में प्रिंट ना करके क्या करे, उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे। तो मैंने यहाँ प्रिंट कराया, ठीक है, स्कैनऑफ हमने लिया था, हमसे नंबर मांग रहा है। अब आपका नंबर नहीं प्रिंट होकर के आएगा आउटपुट के टाइम पे, आप खुद कराओगे, स्कैनऑफ का यही काम होता है। 18 एंड 10 मैंने किया। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मैंने वहां पे सम लिखा था तो यहाँ क्या होगा आपका
सम इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेगा, ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा आपका 28, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कल आप लोग को क्या बताया था, मैंने आप लोग को बताया था कि आपका पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन, एक आपके फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट्स को कितने तरीके से पास करते हैं। तो एक आपका होता है क्या, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, एक आपका होता है क्या, कॉल बाय वैल्यू, और एक आपका होता है क्या, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बता देती हूं, फिर मैं आपको इसको प्रोग्राम के थ्रू जो है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इतना सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोगों को वीडियो क्लियर होगा वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ओके, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन। ठीक है, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन ये था। हम लोग दो तरीके से करते हैं, कौन कौन से, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम लोग करते हैं। पहला आपका क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, दूसरा आपका क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, एक कॉल बाय वैल्यू होता है, एक आपका क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो मैं आपको अगर बता दूं तो जो आपका कॉल बाय वैल्यू होता है इसमें आपका क्या रहता है कि ये आपके जो है कि क्या करता है, इसमें जो कॉल बाय वैल्यू होती है इसमें हम लोग जो भी फंक्शन को कॉलिंग करते हैं वो हम लोग वैल्यू के थ्रू करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, वैल्यू के थ्रू करते हैं। और वहीं पर जो आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस तो नहीं चेंज होता है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो हम लोग कितना भी वैल्यू जो है चेंज करें, आपका क्या होगा, आपका क्योंकि एड्रेस वहां पर फिक्स हो गया है, तो आप वहां पर जब कॉल बाय रेफरेंस से आप कोई चीज को कराते हो, जैसे आपका कॉल बाय रेफरेंस है तो आपका क्या करता है, तो कॉल बाय रेफरेंस में जो आपके फंक्शन होते हैं वो आर्ग्यूमेंट के एड्रेस को फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है इसको हम लोग कॉल बाय एड्रेस भी बोलते हैं, जो कि आपका चेंज नहीं होता है। इसमें आपका अगर एक बार अगर आपकी कोई वैल्यू फिक्स हो गई तो वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो एड्रेस में आपके फिक्स हुई है। ठीक, चलिए पहले मैं आप लोग को इसके डिफरेंसेस जो है वो थोड़े बता दूं, उसके बाद मैं इसको समझाती हूँ। देखिए आपका कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, देखिए कॉल बाय वैल्यू को हम लोग देखेंगे तो देखिए कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू को फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करता है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू को फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में
कॉपी करता है। अभी मैं बताती हूं आप लोग को, आप लोग सोच रहे होंगे ये अब एक्चुअल क्या है तो आपका फॉर्मल क्या है, ये सब बताती हूं मैं अभी आप लोग को, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करता है, पैरामीटर में कॉपी करता है। फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है और सेकेंड एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू सेकेंड फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है। ओके, फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है और सेकेंड एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू सेकेंड फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है। फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है, ठीक है। कॉपी होती है। पहले मैं आप लोग को इन दोनों का मतलब जो है कि समझा दूं, ठीक है। आप लोग वरना समझते रहोगे कि आपका क्या होता है। देखिए, जो आपका एक्चुअल पैरामीटर होता है वो आपका क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर आपके फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे अपीयर होती है, जो कि हम लोग आपका अपीयर करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहां पर, और जो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है वो हमारा डिक्लेरेशन में जो है कि अपीयर होता है। जैसे कि आप लोगों ने यहां पर लिखा ना, ये देखिए, ये मैंने यहां पे डिक्लेयर किया था ना फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। मैं जो आपको बता रही हूं उस चीज को एकदम ध्यान से सुनिए कि एक्चुअल पैरामीटर कहां होता है और फॉर्मल पैरामीटर कहां होता है, उस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो आपका एक्चुअल पैरामीटर होता है वो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन में जो है कि आपको जो है कि जो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है वो आपको, ये देखिए, ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे ये आपका अपीयर होता है यानी दिखता है, और जो आपका एक्चुअल पैरामीटर होता है वो आपका कहां दिखता है, आपको फंक्शन के जो है कि कॉलिंग के टाइम पे। यानी कि ये देखिए, मैंने यहां पर फंक्शन को कॉल किया है ना मेन फंक्शन में, ये मैंने यहां फंक्शन कॉलिंग किया है ना, ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए, अब मैं आप लोग को यहां पर बताती हूं आपका एक्चुअल पैरामीटर और ये में आपकी वैल्यू कैसे पास होती है, मैं आपको बताती हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा है क्या, बहुत गर्मी है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया है, आपने यहां एक फंक्शन डिफाइन किया है क्या, एड m, n, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। और यहां पर आपने एक डिफाइन किया है क्या, इंट एड
ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो आपका डिक्लेरेशन है उसकी आप बात कर रहे हो, इंट m कॉमा इंट n, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया। यहां पर आपने क्या कर दिया, लिख दिया क्या, रिटर्न m प्लस n, रिटर्न m प्लस n, ये आपका क्लोज और ये आपका ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गया। तो देखिए बताने का मतलब आपका क्या है कि यहां पर आपका क्या लिखा है कि फर्स्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका पास होगा क्या, आपके फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर में, याद रखिएगा। और जो ये आपका सेकंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है ये आपके सेकंड फॉर्मल पैरामीटर में क्या होती है, कॉपी होती है, ठीक है। ये कॉपी होने से मतलब क्या है मैं आपको ये बताती हूं कि जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने मान लीजिए कि ये मैं आप लोगों को बता दूं, यहां कहने का आपका ये मतलब था कि ये जो आपका n वाला है ये आपका यहां कॉपी होगा, ठीक है, इंट n में, m की वैल्यू आपके इंट m में जाएगी, n की वैल्यू आपके इंट n में जाएगी, ठीक है। ये आपके इस तरीके से कॉपी होती है। तो देखिए मैं आपको ये बता रही हूं कि यहां पर आप लोग 2 डिफरेंट पैरामीटर भी ले सकते हैं, यहां आप a लिख सकते हैं, आप b लिख सकते थे, क्योंकि आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया ऐड का, इसका, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो आपके पास होकर के इसको चली जाती, मतलब आप दूसरा भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए कि अगर आपने ऐड a कॉमा b लिया है, ठीक है, और यहां पर आपने डिफाइन किया है क्या, इंट ऐड, क्योंकि आपने फंक्शन सेम डिक्लेयर किया है, ये देखिए। तो अगर आपने यहाँ पे इंट m कॉमा इंट n भी लिया है तो क्या होगा यहां पर आपका कि इसकी वैल्यू a की वैल्यू जो है वो आपके m को जो है कि फिक्स हो जाएगी, और जो आपका b है ये आपका क्या, n को फिक्स हो जाएगा, यानी n को जो है कि आपके डिनोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर मान लीजिए कि इंट a की वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए आपने जो a की वैल्यू है अगर आपने यहां पर 10 दे दी और b की वैल्यू आपने यहां पर 20 दे दी, ठीक है, तो आप जब इस सब चीजों को देते हो तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में तो स्टोर हो रहा होता है। ओके, आप जब उन सब चीजों को देते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है ना। तो आपके मेमोरी में मान लीजिए यहां पर a की वैल्यू जो है वो आपकी 10 हो गई और b की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो गई, 20 हो गई, वो आपकी स्टोर हो गई एक जगह पर, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी है, क्या दी है, आपने यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो आपने क्या किया है, आप m को डिनोट कर रहे हो, और आपने b की वैल्यू क्या की है, आपने n को डिनोट की है, ठीक है, मान लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके m की वैल्यू है वो अगर आपकी किस में जाए, जो आपके m की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो, मान लीजिए कि आपकी m में जो है वो आपकी a की वैल्यू आ रही है, यानी कि आपकी क्या आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। अगर अब आप यहां पर क्या करते हो कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे m और n की वैल्यू इसके अंदर जैसे डिफाइन करने के अंदर जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ना रिटर्न m प्लस n, अगर आप यहाँ पर अपने मन से कोई m और n की वैल्यू देते हो और वो अगर आपकी कहीं स्टोर होती है, मान लीजिए आपने m की वैल्यू 20 दे दी और n की वैल्यू आपने जो है कि 10 दे दी, पर आपने क्या किया है, आपने a की वैल्यू को डिनोट किया है m से, ठीक है, जो कि आपकी 10 है, और b की वैल्यू आपकी क्या है, आपके n को आपने जो है कि डिनोट की है जो कि आपकी क्या है, 20 है, ठीक है। तो आप अपने मन से कितना भी इसकी वैल्यू को चेंज करो, कितना भी आप इसकी वैल्यू को दो, ठीक, जैसे ही आपका ये वैल्यू यानी आपका ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि आपका ऐड का फंक्शन कॉल होगा, आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है उसकी वैल्यू जा करके इसमें कॉपी हो जाएगी और आपका ये दोनों नंबर यानी डिस्ट्रॉय होके यानी रिमूव होके ये नंबर जो यानी कि कॉल बाय वैल्यू यानी वैल्यू से आपने उसको कॉल किया है वो आपका शो होने लगेगा वहां। कहने का यही मतलब है इसमें। इतना क्लियर है आप लोग को? अरे भाई इतना क्लियर है कि नहीं है ये आप लोग जरूर बताइए मुझे। समझ आया कि आप इसमें जो भी वैल्यू करोगे ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो भी a और b का वैल्यू है वो आपका क्या होने लगेगा, कॉपी होके शो होने लगेगा। ये कहने का मतलब है, क्योंकि मतलब देखिए आप कॉल बाय वैल्यू से आप सेम भी करा सकते हो, और ये जो आपकी डिफरेंट नंबर है, ये जो आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट नंबर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे ए भी लिया था और एक जगह मैंने पैरामीटर में m और n लिया, तो यहां से आपका क्या होगा कि डिफरेंट अगर आप
अगर आप डिफरेंट भी नंबर लेते हो तो कॉल बाय वैल्यू में ऐसा होता है, क्योंकि आप उसको वैल्यू से कॉल कर रहे हैं तो आपकी वही वैल्यू जो है वो आपकी अपीयर होगी जो आपने फंक्शन एक्चुअल, यानी याद रखिएगा एक्चुअल फंक्शन के पैरामीटर में आपने जो भी वैल्यू पास कराई है वही वैल्यू आपकी शो करेगी। याद रखिएगा फॉर्मल पैरामीटर में भी, कहने का ये मतलब है मेरे, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिएगा। मैं जो भी उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेरी रहेगी, मैं उसको जरूर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब मैं आप लोग को बता दूं कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पूछेगा, जो आपका एम और एन है ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी ये वाली वैल्यू यानी जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है ये आपकी क्या प्रिंट करेगी। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को बताऊं कि आपका एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर हम लोग किसको कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल में अपीयर होता है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल में अपीयर होता है। और इसके बाद क्या है आपका फॉर्मल पैरामीटर। ठीक, फॉर्मल पैरामीटर आपका क्या है, जो फॉर्मल पैरामीटर होता है ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन में अपीयर होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन डिक्लेरेशन में अपीयर होते हैं। डिक्लेरेशन में अपीयर होते हैं। ठीक, जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वो उसमें आपकी जो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू आपके फॉर्मल पैरामीटर में फिक्स होती है और वो क्या काम करती है कि वो आपके जैसे ही आप एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फंक्शन में कॉल करते हैं फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू आपको शो करने लगती है। ये आप कहेंगे कि इतना ज्यादा झंझट करने का क्या जरूरत है, एक ही आपको वैल्यू देनी चाहिए थी। ये आपके बताने का ये मतलब है कि जब आपका जो है कि सेम जो है कि आप फंक्शन सेम नाम के फंक्शन आप कॉल करते हो और आप उसमें अगर डिफरेंट पैरामीटर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपके फंक्शन का नेम सेम है तो जो उसके पैरामीटर्स होंगे उसमें उन लोग की वैल्यू क्या कॉपी होने लगती है। ठीक, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर आप फंक्शन नेम अगर आपने सेम रखा है तो आपको क्या करना होता है कि आपको उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अगर आप डिफरेंट भी कर दोगे तो भी उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका फंक्शन नेम सेम है तो। ठीक है, तो आप लोग से इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूछ सकता है कि कॉल बाय वैल्यू में आपका जो है कि पैरामीटर जो है वो आपका क्या काम करता है, मतलब क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी जो है कि पूछेंगे किसमें आपके कॉल बाय वैल्यू में बिल्कुल आपका जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जा सकता है कि मेन फंक्शन आपका क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, तो मेन फंक्शन आपका वो फंक्शन एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन होता है जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉल होता है और इसी में हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के सारे बॉडी को लिखते हैं। ये मेन फंक्शन आपके पूरे के पूरे वो बॉडी को, जो आपकी प्रोग्राम की बॉडी है, उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करवाता है। ठीक है, देखिए आपके कई सारे जो है कि क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि फंक्शन की क्या जरूरत है समझाइए,
कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में आपका क्या अंतर है, फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं ये भी है, फंक्शन के कितने प्रकार हैं ये भी बताइए, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन को डिफाइन करना मैंने आप लोग को बताया है, बिल्कुल बताया कि आपको फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। मैं एक बार और बता दे रही हूं आप लोग को कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, यहां मैं आप लोग को क्वेश्चन में बता दे रही हूं फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप का मतलब आपका क्या होता है, देखिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देकर के बता रही हूं, जैसे आपने इंट ऐड, ठीक है, दे दिया, ओके, इसके बाद अब आपका क्या होता है टाइप 1 आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब ये आपका एक तरीके से हो गया क्या इंट ए कॉमा इंट बी, मतलब ये आपका क्या टर्मिनेट, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिटर्न टाइप हो गया, ठीक, ये आपका फंक्शन नेम हो गया, ये आपका फंक्शन नेम हो गया, ब्रैकेट ओपन, जो आपका इंट ए है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1, क्या है इंट ए, क्या है आपका टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा, और इंट बी आपका क्या है टाइप 2 आर्ग्यूमेंट 2, टाइप 2 आर्ग्यूमेंट 2। ये ऐसे ही आप लोगों को लिखना है वहां समझा करके कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, ओके, क्लियर है सभी लोगों को इतना कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। और क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन में अंतर बताइए, तो जो यूजर आपका डिफाइंड फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका वो फंक्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं यूजर के द्वारा आपके जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन किया जाए, ठीक, और वो आपका क्या होता है कि उसको आपको बार बार मेन में कॉल कराना पड़ता है, आपको जितने बार उसको इस्तेमाल करना है, ठीक, ये इतनी चीजें हैं आपकी, किसकी हैं आपके फंक्शन के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे, आप लोग की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेकर के इसको कराना पड़ेगा, लेकिन देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आप लोग ये जितनी भी चीजें हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना और समझना ना भूलिए, वरना आप लोगों को जो है कि बहुत तरीके की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं सारी चीजों को क्वेश्चन बेस्ड करा रही हूँ। तो आप लोगों को क्लासेस कैसी लगी ये आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए इतना ही है, ओके। तो आप लोग को क्लासेस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा गाइस, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पुराने स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं। और नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लासेस से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी लोगों को, और धन्यवाद आज की लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए। पढ़ते रहिए, आप सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट।